हेलो फ्रेंड्स, फिनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का अगला पार्ट। इसके पहले हमने प्रीवियस पार्ट डाल चुके हैं। यदि आपने हमारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वे सभी पार्ट भी देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के एग्जामों में से लिए गए हैं, जो पूरे 1000 सवाल हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारा पहला सवाल है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यह राई सोनीपत में स्थित है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में राई सोनीपत में स्थित है। अगला सवाल है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी। ताशकंद में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इनकी मृत्यु हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी है? कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो इस सवाल का सही जवाब है संस्कृत भाषा में। कालिदास ने संस्कृत भाषा में अपनी रचनाएं लिखी है। 12 मार्च सन 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? 12 मार्च सन 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो उसका सही जवाब है उधम सिंह ने। उधम सिंह ने 12 मार्च सन 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले जनरल डायर की हत्या कर दी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है महात्मा ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य में। टोडा जनजाति यह तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो इसका सही जवाब है चंद्रावल। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म चंद्रावल है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म चंद्रावल है। असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम है कामरूप। असम का पुराना नाम कामरूप है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू किया गया था। यह टाइगरों को बचाने के लिए किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सन 1973 में हुई थी। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो इसका सही जवाब है सल्फर के कारण। प्याज और लहसुन में सल्फर की मात्रा होने के कारण इसमें गंध आता है। अगला सवाल है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठन किया गया था? केंद्र और राज्य के संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो यह था सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग केंद्र और राज्यों के संबंधों का अध्ययन करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो इसका सही जवाब है एडविक ल्यूटिन। एडविक ल्यूटिन जो कि इंग्लैंड से संबंध रखते हैं, इन्होंने नई दिल्ली का वास्तुकार किया था। तो नई दिल्ली का वास्तुकार एडविन ल्यूटिन। एडविन ल्यूटिन जो कि इंग्लैंड से संबंध रखते हैं, नई दिल्ली के वास्तुकार थे। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो यह भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात या भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर यह मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है?
संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो यह भारत देश में होता है। सर्वाधिक दूध उत्पादन यह भारत देश में होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो यह रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुडी। अनाईमुडी यह दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यदि आपसे सवाल पूछा जाता है अनाईमुडी किस क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो यह दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो यह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नर्मदा नदी में सरदार सरोवर परियोजना यह बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल नाम है। तो इस तट का नाम है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। अगला सवाल है नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? तो इसका संबंध है मत्स्य पालन मतलब मछली पालन से। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन इस क्षेत्र से है। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन इस क्षेत्र से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है गुजरात राज्य में। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह है लेह, जो कि अभी लेह लद्दाख में स्थित है। पहले यह जम्मू कश्मीर राज्य में आता था, अब यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वो लेह, जो कि पहले जम्मू कश्मीर में आता था, अब यह लद्दाख क्षेत्र में आता है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन? पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से हम शुक्र ग्रह को जानते हैं। तो शुक्र ग्रह यह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन यह शुक्र ग्रह है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग यह हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। तो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही जवाब है मीथेन गैस। दलदली भूमि में मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस 1984 के भोपाल गैस त्रासदी का कारण थी। तो 1984 में भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी वह मिथाइल आइसोसाइनेट मिथाइल आइसोसाइनेट इस गैस के रिसाव के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। तो आपको इसका नाम याद रखना है। स्वराज शब्द का पहले प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि दयानंद ने किया था। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि दयानंद ने किए थे। विलय नीति किसने लागू की? विलय नीति किसने लागू की थी? तो विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। विलय नीति यह लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1906 में की गई थी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? केसरी और मराठा इन अखबारों का संपादन किसने किया था? तो इसके संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा इन अखबारों के संपादक थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग।
भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग यह थे। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो टोडरमल ने भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की थी। टोडरमल ये अकबर के दरबार से थे, तो इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी थी लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। पोलियो को टीका किसने खोजा था? पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास साल्क ने खोजा था। पोलियो का टीका जोनास साल्क ने खोजा था। कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो वह है गोमतेश्वर की। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा यह कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होना चाहिए। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होना चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन नदी की है। संसार में सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है और इसमें सर्वाधिक पानी की मात्रा है। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है, तो वह है विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो यह फसलें कहलाती है खरीफ की फसलें। जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती है। अगला सवाल है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो इससे संबंधित सवाल पहले पूछा जा चुका है। रॉक गार्डन किस जगह पर स्थित है? तो यह चंडीगढ़ पर स्थित है। लेकिन यदि अभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि यह गार्डन किसने बनाया था, तो यह बनाया था नेकचंद ने। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यह नेकचंद ने बनाया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। संसार में सुपीरियर झील यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से? तो यह कुश्ती से संबंधित है। तो योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध यह कुश्ती खेल से संबंधित है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग यह स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के आजाद होने के बाद बहुत सी रियासतें ऐसी थी जिन्हें भारत में शामिल होने के लिए संकोच हो रहा था और उन्हें कुछ संशय था। तो इस संशय को दूर करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों के मालिकों से बात की और उनसे भारत में एकीकरण होने की उनसे बात करके सभी को भारत में शामिल किया। तो इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके लिए उत्तरदायी थे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो यह गुरु राम सिंह ने चलाया था। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो यह गुरु राम सिंह ने चलाया था। तो कूका आंदोलन का संबंध गुरु राम सिंह से है। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना? कलकत्ता में आत्मीय सभा सन 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। तो राजा राममोहन राय का संबंध आत्मीय सभा से है, जो कि कलकत्ता में सन 1815 में इसकी स्थापना की गई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था?
शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? तो उनके मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि हमने प्रीवियस ईयर के रेलवे के एग्जाम में से लिए हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।